जय श्री राम। सब संतों महात्माओं मठाधीश्वर को दंडवत प्रणाम। मैं आप सब लोगों के समक्ष एक समस्या रखना चाहता हूं जो हम सब लोग अभी तक उसके बारे में जागरूकता बहुत कम है। कैलाश लगभग सभी जानते हैं कि प्रभु भोलेनाथ का मूल स्थान है। बाकी सब जगहों पर ज्योतिर्लिंग हैं या जो भी मंदिर हैं उन पर कोई ना कोई लीला हुई थी, लेकिन यहाँ पर वो हमेशा विराजते हैं। और दुर्भाग्य ये है कि ये चीन तिब्बत के अंदर आता है और तिब्बत को 1951 में चीन ने अपने अंडर ले लिया था। 2018 तक यहाँ पर भारत वाले लोग जा सकते थे, लेकिन 2019 के बाद से अब तक कोई भी भारतीय पासपोर्ट धारक वहाँ पर नहीं जा सकता है। ये हम सब लोगों को पता नहीं है। ये भी पता नहीं है कि शायद कितने कैलाश हैं। क्या अपने यहाँ से कोई जानता है हमारे यहाँ कितने कैलाश हैं? 5 कैलाश, बहुत बड़े। ये तो विद्वानों की नगरी है, परंतु आम जन मानस को इतना पता नहीं है। तो क्या होता है कि 5 में से एक तो तिब्बत में है और कुछ भारत में है। तो कई लोग, जैसे अभी कहा कि भाई वहाँ पर जाते हैं, वो किसी भी एक कैलाश के पास चले जाते हैं और दर्शन करके संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने यात्रा कर ली है, पर वो वहाँ पहुँचते नहीं। कुछ लोग नेपाल के जरिए जाते हैं, हेलीकॉप्टर से देखते हैं, वो भी अपने हिसाब से पूरी हो जाती है। परंतु अगर हम सोचें कि मान लीजिए हमारे सामने एक थाली 56 भोग की पड़ी रखी हुई है, हम उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते, खा नहीं सकते, तो क्या हमारी भूख मिटेगी? वो नहीं मिट सकती। तो जो आध्यात्मिक भूख है, जो उससे कहीं ज़्यादा है, जो भारत सरकार ने भी एक रोड बनाया है अल्मोड़ा की तरफ से जो आदि कैलाश तक जाता है, वहाँ पे करीब 50 किलोमीटर दूर से आप उसको देख सकते हैं। तो वो आध्यात्मिक भूख कैसे संपूर्ण होगी, ये सोच का विषय है। सबसे पहले अपने लोगों में जागरूक की जरूरत है, और जो महान विद्वान संत लोग हैं वो अगर इस चीज़ को उठाएं तो, क्योंकि उनके आवाज़ में ताकत है, लाखों लोग उनकी आवाज़ को सुनते हैं, वहाँ तक जाए ताकि लोगों को पता चले। जब हमें पता चलेगा तो आवाज़ होगी, डिमांड होगी, तो सरकार भी उस पर कुछ करेगी। और ये सोचने की बात है, ये सिर्फ रामलला की हमारी लड़ाई करीब 500 साढ़े 500 साल हुई। ये वाली जो लड़ाई है ये उससे भी 500 गुना बड़ी है, क्योंकि रामलला में सरकार हमारी की जगह अपनी थी, सिर्फ अपनों से ही कुछ लड़ाई थी। यहाँ तो चीन है जो बहुत ही ताकतवर है और बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। तो उसके लिए प्रभु भोलेनाथ ने, मैं सच पूछे कोई इतना भगत या मंदिर जाने वाला नहीं हूँ, 3 साल से बाहर ही रहा हूँ, तो जब भी छोटा मोटा हो जाए वो है। तो प्रभु भोलेनाथ ने साक्षात आदेश दिया कि करें। मुझे पहले समझ नहीं आया, फिर मैंने पता करना शुरू किया थोड़ा बहुत, फिर विस्तार की लीला है उस पर किताब से भी भोलेनाथ की लीला लिखनी शुरू कर दी है। लेकिन कई बार होने के बाद अब ये स्थिति हुई है कि ये ज्ञान हुआ है कि वो जगह बड़ी अद्भुत है और वो भोलेनाथ ने ही ज्ञान कराया है। वहाँ पर सब कहते हैं कि कुछ नहीं है, मतलब पहाड़ में चले जाते हैं, अलग अलग भ्रांतियाँ हैं, बल्कि प्रभु ने ही ये, मैं व्यापारी आदमी हूँ, इंजीनियर हूँ, लेकिन ये बोल प्रभु ने ही लिखवाए हैं। इससे एक समस्या का जो आम पब्लिक समझ सकती है उस हिसाब से थोड़ा सा वर्णन है। तो जैसे हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं, मेरी विनती होगी आप सबसे कि इसको भी अपने उसमें स्थान देवें, ताकि ये भोलेनाथ का जो मेन निवास है वहाँ पर है। तो दूसरी चीज़, अभी तक हम सिर्फ ये समझते हैं कि कैलाश जो है भोलेनाथ का स्थान है। बहुत कम लोगों को पता है कि सिखों के फर्स्ट गुरु नानक जी भी वहाँ पर गए थे। जैनों के फर्स्ट गुरु जो ऋषभ देव जी हैं वो भी वहाँ पर उन्होंने जाकर साधना की। बौद्ध के जो मिलारेपा जी हैं वही एक सज्जन कहे जाते हैं जो साधु वहाँ पर गए, जा पाए और दर्शन कर पाए, लेकिन वो कुछ आके उन्होंने कुछ नहीं बताया। कुछ जगह पर अलग अलग अद्भुत चमत्कार होते हैं जो हम मान नहीं सकते, लेकिन प्रभु ने मुझे कुछ ऐसे लोगों से मिलाया अपने आप ही जिनको मैं जानता नहीं था, और उन्होंने वो वर्णन किया, और वही वर्णन हम यहाँ पर देख भी सकते हैं। कुछ
जो उनकी ऑडियो या वीडियोस हैं वो मैंने कलेक्ट की हैं उनके साथ में। और ये सारा सफ़र सिर्फ 2-3 महीने का है। प्रभु बड़ी तेज़ी से इसमें आगे बढ़ा रहे हैं। कहने को तो लोग कहते हैं कि इम्पॉसिबल काम है, बड़ा मुश्किल है। जय 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 शिव कैलाशा, यही है शिव का मूल निवासा। जय 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 शिव कैलाशा, यही है शिव का मूल निवासा। जटा में गंगा गले भुजंगा, लिपटे वो मृग छाल है। शिव की दुनिया शिव मेरा माजूर, वही तो माला माल है, वही तो माला माल है। केवल शिव जो हलाल पीले, केवल शिव जो भस्म लगावे, वो शिव जो शमशान में संभाले, वही तो शिव कैलाश निवासी। मान सरोवर शिव को पड़, वेद पुराणों में है वर्णन। इसकी नदियाँ देते जीवन, यहीं पर गरजे उनकी वो धुन। जय 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 शिव कैलाशा, यही है शिव का मूल निवासा। भोले दानी शंभु बाबा, जो भी चाहो आप कहो, मान सरोवर तीर्थ है सबका, हम भी कहें और आप कहो। यहीं पर मोक्ष मिला पांडवों को, जैनों के गुरु ऋषभदेव को। इसकी यात्रा करी गुरु नानक, बौद्ध मिला रे पाभी एक ज्ञानक। धन्य भूमिका है आकर्षण, फिर भी हिंदू न कर पाए दर्शन। कब तक तुम ये जुल्म सहोगे, उठाओ आवाज मांगो सब मिलके। जय 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 शिव कैलाशा, यही है शिव का मूल निवासा। कई साल से राह तकी हैं, अब अपनी ही बारी है। मान सरोवर शिव का हिस्सा, अब अपनी तैयारी है, अब अपनी तैयारी है। मान सरोवर ही क्षीर सागर, विष्णु और लक्ष्मी विराज यहाँ पर। मध्यम में है धरती स्वर्ग के, बीच में दोनों आका ध्रुव के। यहीं पर है दो तारा अनोखे, मान सरोवर राक्षस ताल होके। पंच कैलाश की महिमा न्यारी, सदा स्मरण करो बारी बारी। जय 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 शिव कैलाशा, यही है शिव का मूल निवासा।
वो शिव मेरा भी वो शिव तेरा है, फिर ये कैसा बंधन कैसा घेरा है। 100 करोड़ हिंदुओं की सांस है जो, फिर वो क्यों सिर्फ मेरा और क्यों सिर्फ तेरा है, क्यों सिर्फ तेरा है। परम तीर्थ है सबसे आगे, फिर भी यहाँ न जा सके अभागे। कैलाश मान सरोवर हमारा, हमको प्राणों से है प्यारा। 100 करोड़ लोगों की पुकार है, कैलाश मुक्ति हमारा अधिकार है। कहत आचार्य हरिदास गुप्ता, सत्य छुपाए से नहीं छुपता। जय 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 शिव कैलाश, यही है शिव का मूल निवास। जी, प्रभु के आशीर्वाद से ये कुछ लाइनें लिखवाई उन्होंने ही करीब 1.5 घंटे में, जिससे इसका वर्णन हो सके। और इसको आप सब लोग, मेरे तो इतने साधन और सामर्थ्य नहीं है, आप सब महात्मा हैं, विद्वान हैं, इसको आगे आप बढ़ा सकते हैं। और भी कुछ अद्भुत चीज़ें कैलाश के संबंधित भोलेनाथ में, ये 5 कैलाश हैं अलग अलग, इनके अलग अलग, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बाद में चाहिए तो वेबसाइट वगैरह भी बना रहे हैं। आदि कैलाश, किन्नर कैलाश, मणि महेश कैलाश, श्रीखंड कैलाश। भोले ना, आप तो सब धार्मिक लोग हैं तो बहुत से लोगों को भोले और बाकी देवताओं में, ये वहाँ का सीन है जो किसी ने लाइव लिया है। ये सुबह के समय वहाँ पर ये बिल्कुल गोल्डन हो है। अब ये कुछ प्रभु ने ही ऐसे लोगों से मिलाया जो पहले कभी जा चुके थे और उन्होंने ये वर्णन बताए हैं। कैलाश के पास 2 ताल हैं, ये वो ताल हैं जो गूगल से दिखते हैं। एक का नाम मानसरोवर है, एक का राक्षस ताल है। ये 2 अद्भुत ताल हैं। इसमें एक का पानी मीठा है और साफ है, दूसरे का पानी खारा है और बड़ा गहरा, मतलब बड़ा नीले रंग का है। एक में बर्फ़ नहीं आती, दूसरे में, ऐसा बताया गया है जिन्होंने वहाँ पर गए हैं, दूसरे में बर्फ़ आ जाती है। एक में वेव नहीं होती, दूसरे में वेव होती है। और अभी जो आपने पक्षियों की तस्वीरें देखी वहाँ पर, जब आप मानसरोवर के किनारे खड़े होकर उनको खाना खिलाते हैं तो वो खाना ले लेते हैं। यदि आप राक्षस ताल के पास खड़े होकर उनको खाना खिलाते हैं तो वो नहीं लेते। यानी जो पशु पक्षी भी हैं वहाँ पर, उनमें भी अलग तरह की ही प्रबुद्धता है। अगली 1 मिनट वापस करना। क्या आप इस ये मानसरोवर राक्षस ताल को देख के कुछ अनुमान लगा सकते हैं ये क्या है? ये असल में जब हम गूगल से देखते हैं तो ये लेफ्ट साइड की पिक्चर है, और जब हम इसको 180 डिग्री घुमा देते हैं तो अगर थोड़ा सा ध्यान करें तो एक शिवलिंग और योनि की पिक्चर आ जाती है। थोड़ा सा अगर देखें तो पीछे जाना, हाँ, ये इस ताल में एक अद्भुत बात है कि जब आप हाथ डालकर पत्थर निकालते हैं तो पत्थर के ऊपर, बहुत सारों में नहीं लेकिन कुछ पत्थरों में, त्रिशूल, डमरू या ओम की पिक्चर होती है। ये इस पे ओम है। मेरे को सज्जन मिले, उन्होंने दिखाया, मैंने फोटो ली। इसमें इतना साफ नहीं दिख रहा है पर उनका दिल्ली में है, उनके पास में एक में ओम है, एक में त्रिशूल है। तो वहाँ के पत्थरों में भी अद्भुत कुदरती, मतलब क्रेविंग है भोलेनाथ के लिए। ये सब चीज़ें अगर हमें पता होंगी तो हमें जगह की महत्ता, उसका मतलब समझ आएगा। कुछ लोग, कल भी यहाँ पर एक महंत जी मिले थे, वो बता रहे थे कि बड़ा अद्भुत वर्णन है। हाँ जी, हाँ, आप
उन्होंने बताया, वो आप ही अपने मुख से बताएंगे तो अच्छा रहेगा। ये पिक्चर हम सब लोगों ने देखी होगी अक्सर, विष्णु जी माता लक्ष्मी शेषनाग के ऊपर, और वो क्षीर सागर में है। ये क्षीर सागर कहाँ पर है? अलग अलग मत हैं, लोग कहते हैं वैकुंठ में है या स्वर्ग में है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा मनन करें तो हम सब ने सुना है कि भोलेनाथ के गले में एक बहुत बड़ा सांप है, उस सांप का नाम वासुकी है। जब सागर मंथन हुआ था तो एक मथनी बनी थी, और मथनी में वासुकी सांप का प्रयोग हुआ था उसको मथने के लिए। प्रभु भोलेनाथ ने उस समय पर हलाहल विष पिया था, शायद वो जो खारे पानी वाले जगह है, मेरा अनुमान है कि शायद वो हो सकती है अभी भी उसी प्रतीक में। और जो विष्णु जी हैं वो शेषनाग के ऊपर है। शेषनाग और वासुकी दोनों भाई भाई हैं, ये बताया जाता है। अक्सर साइंस भी कहता है कि ये जो जहाँ पर हिमालय है पहले कभी गहरा समुंदर था, और वो फिर उलट पुलट में वहाँ पर पहाड़ निकल आए। ऐसे संयोग की सागर का होना, पर्वत का होना, बड़े भयंकर सांपों का होना, और एक पिक्चर और हम देखते हैं जिसमें विष्णु शेषनाग के सिर पर धरती टिकी हुई है। अगर वो सेंटर में होगा तभी टिकी हुई होगी। इसके बारे में भी ये माना जाता है कि कैलाश जो है धरती और स्वर्ग के बीच में है, और दोनों ध्रुवों के बीच में भी उसमें कुछ रिलेशनशिप है, शायद सेंटर या कुछ इस तरह का है। एक साइड से अगर 1000 किलोमीटर है, दूसरी तरफ से 2000 किलोमीटर, तो कुछ अद्भुत सा कोरिलेशन है। क्षीर सागर जिसको इसको बोलते हैं, क्षीर का मतलब होता है खीर जो सफ़ेद रंग की होती है। अगर हम अनुमान लगाएं तो पहाड़ों में बर्फ ही बर्फ होती है, और इसमें भी चारों तरफ बर्फ ही हो सकता है, तो शायद ये प्रतीक वो ही हो। तो मेरा मानना है, पर आप लोग विद्वान हैं, कि शायद ये जो मानसरोवर है वही क्षीर सागर का भी रूप या वो हो सकता है। एक और अद्भुत नगरी के बारे में कहा जाता है, शंभाला। अभी एक फिल्म आई थी कल की, जिसमें अमिताभ बच्चन थे, वो बार बार शंभाला का नाम लेते थे। मुझे इतना आइडिया नहीं था, मैं सोचा शायद ये लेडी का नाम शंभाला होगा। जब इस चीज़ का ज्ञान हुआ या आभास हुआ, तो वहाँ पर एक दिव्य नगरी है, जैसे जिसको स्वर्ग भी कह सकते हैं, या स्वर्ग की तरह है, जहाँ पर दिव्य पुरुष रहते हैं। ये शास्त्रों में लिखा है, और कई शास्त्रों में, बुद्धिस्ट वाले में और अपनों में है। जो ये चिरंजीवी है वो वहाँ पर हैं। जितनी भी जो जातियाँ हैं जो प्रलुप्त हो गई हैं वो वहाँ पर हैं, कि जब भी प्रलय होगी उन सबसे वहाँ का कल की अवतार के साथ में वो होगा। तो ये वर्णन है, आज तक इस पर कोई जा नहीं पाया है, पर जैसे लोगों को अनुभव हो रहे हैं, देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ है वहाँ पे, जहाँ पे अभी तक साइंस और आदमियों की पहुंच नहीं हुई है। क्योंकि ऐसी चीज़ पे पहुंच हो गए तो हमारे जैसे पापी लोग उसको जाके शायद खराब कर देंगे। तो वहाँ पर सिर्फ जो बहुत ही हाईली एनलाइटन स्पिरिचुअल्स लोग होते हैं वही जा पाते हैं। अब अगर सोचे हम कि पांडव, हमने सबने पढ़ा है कि पांडवों ने जब युद्ध जीत लिया, महाभारत का राज भी कर लिया, तो उसके बाद वो कैलाश पर गए। वो तो सब दिव्य पुरुष थे। उसके बाद में गुरु नानक जी गए, ऋषभ देव जी गए। तो ये सब लोग जिनके नाम पर आज पंथ बन गए हैं, बड़े बड़े फॉलोअर्स हैं, जब ये वहाँ गए, वहाँ रहने की सुविधा नहीं, खाने की सुविधा नहीं, कुछ नहीं, पेड़ नहीं, पौधा नहीं, कुछ नहीं, तो वो वहाँ क्यों गए? शायद वहाँ कोई ऐसी चीज़ थी जो जिसे हम मोक्ष कह सकते हैं या आध्यात्मिक सुख कह सकते हैं, उसके लिए वो लोग वहाँ पर गए। उसमें से कौन आया कौन नहीं आया पता नहीं है, पर शायद जो इतने दिव्य पुरुष वहाँ जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। फिर ये होता है कि कैलाश हम जा कैसे सकते हैं? ये पॉसिबल अभी तक 3 रूट हैं जो काठमांडू से होते हैं, ये रूट्स बने हैं। अब यहाँ पर क्योंकि ये तिब्बत बॉर्डर आ जाता है, तो जो विदेशी पासपोर्ट धारक हैं वो तो अब भी जा सकते हैं। बहुत से इंडियन हैं जो जा सकते हैं। हम सोचते हैं ना कि वो होके आया फलाना। मैं भी 1 महीना पहले मेरे एक दोस्त दुबई से होके आए थे, तो यार ये कैसे संभव है, वो तो होके आए हैं, ये यहाँ पर कह रहे हैं बंद है। तो बाद में मैंने उनसे पता किया तो उनके पास पासपोर्ट दूसरा था, इसलिए वो जा सके थे। बहुत से लोग किसी दूसरे कैलाश पर या दूर से देख के ही आ जाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी भ्रांतियां हैं जो हम सब जनमानस को अगर पता होगी तो हम उसमें
बताने की जरूरत नहीं है, फिर सब अपने आप ही आगे बढ़ जाएंगे। ये गूगल से मैप को लिंक करने की कोशिश की थी। एक रास्ता ये पर्पल कलर का है, एक ये येलो कलर का है, एक ये जो आदि कैलाश तक जाता है, उससे आगे नहीं जा पाते हैं, तो वो है। अब यही मेन इशू है कि भाई हमारी, क्योंकि प्रभु भोलेनाथ का आदेश कई बार हुआ, तो फिर अपना व्यापार वगैरह छोड़कर इस तरफ पर, इस रास्ते पर लगे कि इसको करा जाए। लोगों ने, लगता है पॉसिबल है कि हो पाएगा ये? जरूर होगा। तो साधुवाद, क्योंकि ये प्रभु भोलेनाथ का काम है और उनका ही आदेश है, तो जरूर होगा। और हमारे हाथ में तो क्या है, हम अपना कर्म कर सकते हैं। फिर मुझे महात्मा जी, नीलमणि जी से किसी ने परिचय कराया, इनके साथ वार्तालाप हुई। इन सब के सहयोग से यहाँ पे आप सब विद्वान जनों के समक्ष हम ये बात रखने में कामयाब हुए। बाकी सारे सांसदों को भी हमने लेटर लिखकर भेजे हैं इस विषय पर, और आशा करते हैं शायद गवर्नमेंट भी इस पर कुछ, वो एक और समस्या है वहाँ पर, सिर्फ परमिशन की तो एक बात है, दूसरा सुनने में यह है कि वहाँ ना रहने की व्यवस्था है, ना शौच जाने की व्यवस्था है, ना दवाई की व्यवस्था है, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर होता है, तो लोगों को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ जाती है, ना कोई डॉक्टर की सुविधा है। तो हमारी कोशिश ये भी है कि हम वहाँ पर ये, और जैसे बुजुर्ग लोग हैं, जवानी में तो कोई तीर्थों पर नहीं जाता, बुढ़ापे में जाने की कोशिश करते हैं, वहाँ काफ़ी लंबा सफ़र है जो वो नहीं कर सकते, और कुछ रास्ते बने भी हुए हैं लेकिन वहाँ पर लोगों को जाने नहीं देते। तो इसलिए ये हो कि जो बुजुर्ग लोग भी हैं वहाँ पे जो भी बेसिक सुविधाओं की कमी हो उसको पूरा किया जा सके। तो यही कार्य का संकल्प हुआ है। इसमें सबके, आप सबके आशीर्वाद और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। हो सकता है हमें ना शास्त्रों का पता है ना रास्ते का पता है, आप सब लोग इसमें आशीर्वाद दें और आगे कैसे जाना है उस पर हमारा मार्गदर्शन करें। इसी के साथ जय श्री राम, हर हर महादेव।